वेलकम बैक। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, हुकूमत मुखालिफ मार्च और अदम एतमाद की तहरीक पर बातचीत। शहबाज शरीफ कहते हैं तहरीक अदम एतमाद PDM इजलास के एजेंडे में शामिल है। हुकूमत ने 22 करोड़ आवाम को तबाह हाल कर दिया। PTI से ज़्यादा नालायक और करप्ट हुकूमत नहीं देखी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान उठ खड़ा होगा। हुकूमत को सिर्फ बैनुल-अक़वामी इदारों का मफाद अजीज़ है। पाकिस्तान को दोबारा कॉलोनी बनाया जा रहा है। ऐसे में महंगाई मार्च और भी नागुज़ीर हो गया है। इसके ऊपर बात हुई है, ये तय पाया है PDM का अगला सरबराह इजलास में भरपूर मुशावरत के बाद फैसला आ जाएगा। बजट के हवाले से नया तूफान आने वाला है। महंगाई का ईवान के अंदर मुतअद्दिदा अपोजिशन मिलकर मुकाबला करेगी। 72 साल में PTI से ज्यादा लागर, नालायक, इनकॉम्पिटेंट, करप्ट हुकूमत नहीं देखी। मिनी बजट महंगाई का एक नया तूफान उठ खड़ा होगा। हुकूमत को अपने आम गरीब आदमी का एहसास नहीं, बैनुल-अक़वामी इदारों का मफाद अजीज है। दबाव पर कानून साजी की जा रही है। आज़ाद रियासत पाकिस्तान को दोबारा कॉलोनी बनाने की तरफ हम जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में 23 मार्च का लॉन्ग मार्च और भी ज्यादा नागुज़ीर हो गया है। इस महंगाई मार्च में पूरी कौम शरीक होगी, इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। आवाम तो कंगाल हो रही है, फिर इमरान खान के पास कौन सा जादू है जो आमदन बढ़ गई। बस बहुत हो गया। 27 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचकर हिसाब लेंगे। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। इमरान खान को सदी का बहरान करार दे दिया। कहा ये तब्दीली नहीं तबाही है। हुकूमत अवाम दुश्मनी के बाद मुल्क दुश्मनी पर उतर आई है। टैक्सेस का सुनामी इस मिनी बजट में लेकर आ रहे हो। डोनेशन पे भी आप टैक्स लगाएंगे। हर तबका परेशान है। हर सदी में बहरान आता है। हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। स्टेट बैंक की गवर्नर का टर्म को 3 साल से 5 साल तक इजाफा किया है। उनका पे को 1 करोड़ 50 लाख का बंदोबस्त किया है माशाअल्लाह। अगर हम अपना ही स्टेट बैंक को आलमी इदारों को जवाबदेह बनाएंगे, CPEC को नुकसान में पहुंचाएंगे। डिफेंस बजट यहाँ नहीं मगर बाहर के लिए सवाल तो उठाएंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भी मसले पैदा कर रहे हैं। गरीब दुश्मनी देखा है, ये तो मुल्क दुश्मनी है। ऐसा कैसा काम है। खान साहब ने अपने आप को अमीर बना दिया। पाकिस्तान के अवाम बेजार है, सारे के सारे तैयार है। 27 फरवरी पे हम कराची से निकलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे जनाब स्पीकर, आपसे हिसाब लेंगे, इनसे हिसाब लेंगे। बस बहुत हो गया। बिलावल ने जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। जो पर्ची में लिख कर दिया जाता है वही पढ़ कर चले जाते हैं। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की कौमी असम्बली में तकरीर। कहा जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना चाहे वॉकआउट करें, मुलाजमीन और चपरासियों के अकाउंट से अरबों रुपए बरामद करते रहेंगे। बिलावल ज़रदारी साहब लिस्ट पढ़ी जो उन्हें किसी ने दी, ये फलानी जगह भी टैक्स लग गया, ये फलानी जगह भी टैक्स लग गया। बंदे ने जिंदगी में कभी एक दिन भी काम किया हो, कोई कारोबार किया, तो फिर आपको पता लगे कि ये जितने टैक्सेस का आप जिक्र कर रहे हैं ये सारे एडजस्टेबल टैक्सेस हैं। ये कंज्यूमर तक इनमें से 90% ने नहीं जाना। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ साहब ने कल बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए, मनहूस हुकूमत, फ्रंट मैन, चोर। मैं उनका बड़े ही एहतराम से जवाब देना चाहता हूँ। हमारे लीडर के चपरासियों के अकाउंट से 4-4 अरब रुपए नहीं निकल रहे। और अगर आप इनकी बातें सुने तो आप यकीन माने कि कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है। आप जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना मर्जी वॉकआउट कर लें, आपके मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपए की बरामदगी करते रहेंगे। मुल्क में हर बहरान का मौजूद वज़ीर आज़म हैं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा यह मिनी बजट नहीं मेगा बजट है। जो टैक्सेस लगाए गए हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक आम आदमी से है। हर बहरान का पाकिस्तान के अंदर मूजद वज़ीर आज़म है। खुद उन्होंने कहा है कि हमारा एहतसाब का झंडा वह नाकाम हुआ है। इसलिए नाकाम हुआ है कि वो इंसाफ पे मबनी नहीं। जिनके हाथ डकैती के से रंगे हुए थे उनको पकड़ने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो हुकूमत के फाइनेंसियर थे। एक वजीर आजम, एक वजीर, एक नेशनल असेंबली का मेंबर जब ये कहता है कि मेरे पर अभी पिंडी वालों का साया है, कितनी शर्म की।
ये तबाहकुन बजट और पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी बेचने वाला स्टेट बैंक का जो बिल है वो पास ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत नालायकी और नाअहली पर पर्दा डालने के लिए मालियाती खुद मुख्तारी का सौदा कर रही है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान का जाना ठहर गया है, इस नालायक हुकूमत के पास कोई विजन नहीं। के अदम एतमाद से गया या लॉन्ग मार्च से गया, अब इमरान नियाजी का जाना ठहर चुका है। वज़ीर आज़म सवाए ऑपोजिशन की किरदार कुशी करने के किसी और विजन से आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो कानून असेंबली से बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है, कायदे आज़म ने हमें अंग्रेज से आज़ादी दिलवाई, इमरान नियाजी हमें IMF का गुलाम बनाने लगा है। IMF का वॉइस राय कराची में बिठा दिया जाएगा। इस कानून के हक में वोट दिया वो पाकिस्तान से गद्दारी का मुर्तकिब होगा। पाकिस्तान दुनिया में कम तरीन टैक्स जमा करने वाला मुल्क है। मुल्क को गरीब आदमी चला रहे हैं जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की कौमी असम्बली में तकरीर, हुकूमती इत्तेहादियों पर तनकीद करते हुए बोले हर हुकूमत में शामिल होंगे तो हुकूक नहीं भीख मिलेगी, ऐसा ना हो आपका हश्र भी PTI जैसा हो जाए। दुनिया में लोएस्ट टैक्स रिकवरी करने वाला पाकिस्तान, हाईएस्ट टैक्स पे करने वाले पाकिस्तान के गरीब है। गरीब आदमी इस मुल्क को चला रहा है। बिगाड़ने वाले वो अमीर आदमी है जो 2 लाख का टैक्स देते थे आज 90 लाख का टैक्स देते हैं। कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है कि इतनी जल्दी तरक्की कैसे होगी, ये पैसे कहाँ से आए, चाय वाले से आए, पान वाले से आए, पापड़ वाले से आए। कराची सिंध है, आपके हकूक और हम सब के हकूक एक है। हम अगर हर हुकूमत में शामिल होंगे तो वो हक नहीं मिलेगा, हमें भीख मिलेंगी। अगर आप अपने लोगों के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो वो कल आपको PTI के साथ खड़ा करेंगे। जो हशर PTI का कराची में होगा वो हशर आपका भी हो जाएगा। अभी तो 7 सीटें ली हैं, अगर इसी हालत में खड़े रहे तो 7 के बजाय 1 सीट भी आपको बड़ी मुश्किल मिलेगी। मालियाती बिल पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, 11 निकाती तजावीज़ कौमी असम्बली में जमा करवा दी, वज़ीर ख़ज़ाना को भी भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक MQM का कहना है कि इन 11 तजावीज़ को शामिल न किया गया तो MQM का फ़ैसला अलग होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अरकान असम्बली और सेनेटर्स को हिदायत दे दी हैं कि अवाम को मुतासर करने वाले टैक्स वापस न लिए जाएं तो बिल की हिमायत न की जाए। MQM की तजावीज़ में कहा गया है कि कॉटेज इंडस्ट्री पर टैक्स छूट वापस 10% की जाए। तवानाई बहरान और बिजली की बढ़ती कीमतों के दौरान तवानाई के मुतबादिल ज़रिया सोलर पैनल पर टैक्स लगाना ज़्यादती है। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर कहते हैं दूसरी आलमी जंग के बाद कोरोना की शक्ल में सबसे बड़ा मौशी बहरान आया। चैलेंजेस के बायस बैनुल अक़वामी इदारों के आगे हाथ फैलाना पड़ा। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान ने मईशत को कंट्रोल में रखा। कोविड की वबा के बावजूद हमारे जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को हमने बरकरार रखा। USA में 40 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अब। दुनिया का वर्ल्ड वॉर 2 से सबसे बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया। पाकिस्तान ने अपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को स्ट्रेंथन कर दिया। कोविड आया, हमने इंतजार नहीं किया। हर अदारा बड़े प्रोएक्टिव अंदाज से मेजर्स ले रहा। हमारी मईशत जो है जल्दी रिकवरी की, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बढ़नी शुरू हुई। उनके एक्सचेंज रेट भी कंपेरेटिव है, हुकूमत उनको सब्सिडीज भी दे रही है। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में FIA की तहकीकात को गैर कानूनी करार देने, FIR खारिज करने और हतमी फैसले तक FIA को तहकीकात से रोकने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में नैब और FIA को फरीक बनाया गया है। शहबाज शरीफ ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग का केस एहतसाब अदालत में ज़ेर समात है, एक ही इल्ज़ाम पर 2 केस नहीं बनाए जा सकते। मुसलसल अदम हाजिरी पर एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद की जायदादें कुर्क करने का हुक्म। अदालत ने राबिया इमरान और इमरान अली को इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने हुक्म पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी, इरा और सरकारी महकमों के फंड्स खुर्द-बुर्द केस में दिया। अदालत ने कहा मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने से पहले पेशी के लिए 30 दिन की मोहलत दी थी। वफाक ने पंजाब हुकूमत से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर माहिराना राय मांग ली।
वफाकी काबीना फैसले की रोशनी में अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में जमा होने वाली रिपोर्ट्स पर मुतल्लिका माहिरीन से राय ली जाए। माहिरीन की राय मिलने पर नवाज शरीफ की वापसी का आइंदा लाहेअमल अपनाया जाएगा। आगाह किया जाए नवाज शरीफ वतन वापसी के काबिल हैं या नहीं। खत में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अदालत में यकीन दहानी का भी तस्करा किया गया। काबीना अदालत को कराई गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई आगे बढ़ाना चाहती है। माहिरीन ने नवाज शरीफ की सेहत बेहतर करार दी तो उनके मौलिद से रब्ता किया जाएगा। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। सेनेटर फैसल जावेद की ज़ेर सदारत सेनेट कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा 2008 से 2013 के दरमियान एक चैनल को कई गुना ज़्यादा इश्तिहारात दिए गए। 2008 से 2013 तक के इश्तिहारात का डेटा नहीं दिया गया। PIO ने कहा इस दौरान प्रेस इंफॉर्मेशन के पास इश्तिहारात का इख्तियार नहीं था। वजारतें और हुकूमती डिपार्टमेंट खुद इश्तिहारात देते थे। फैसल जावेद ने कहा वजारतों से इश्तिहारात की तफसील लेकर कमेटी को फराहम की जाए। PIO ने कहा चैनल्स के इश्तिहारात के लिए सुप्रीम कोर्ट हुक्म की रोशनी में कैटेगरी बनाई गई। इससे कबल 1 मिनट का रेट 2.25 लाख रुपए था। 70% व्यूअरशिप वाले चैनल्स के लिए A+ कैटेगरी बनाई गई थी। A+ कैटेगरी में जियो और ARY शामिल हैं। बनी जिसमें दुनिया न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़, जियो न्यूज़, ARY न्यूज़, समा न्यूज़ और 92 न्यूज़ कैटेगरी A के चैनल बने और बाकी चैनल बिलतर B और C और D के चैनल बने। लेकिन जो इश्तिहारात दिए गए 2013 से 2018 तक उसमें कैटेगरी A के जो चैनल्स हैं जिनका एक रेट तय हो गया पर मिनट 1,40,000, उन चैनल्स के बीच में एक चैनल और दूसरे जो टॉप कैटेगरी का चैनल है उसमें एड स्पेंड में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये क्यों हुआ? अहम खबर देंगे आपको। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद खान से। आबिद खान आगाह कीजिए। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की FIA में मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो इस दरख्वास्त की समाअत करेगा। इस दरख्वास्त में जो है वो FIA की तहकीकात को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई और ये इस्तदा की गई है कि जो FIA ने दर्ज की है उसे भी कलअदम करार दिया जाए। हतमी फैसले तक FIA को इंक्वायरी से रोका जाए। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि FIA ने बदनीयती से जो है वो ये तहकीकात शुरू की, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पहले ही नैब में जो है वो केस ज़ेर अल्तवा है। एक ही नोयत के जुर्म की 2 जगह इंक्वायरी और FIR दर्ज नहीं हो सकती, इसलिए अदालत जो है इसको कलअदम करार दे। अब इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। जी बहुत शुक्रिया आबिद खान। खबर ये कि टिकटॉकर हरीम शाह की वायरल वीडियो का मामला। FIA ने हरीम शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस बारे में मजीद बात करेंगे। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए नज़ीर। बिल्कुल देखें, टिकटॉकर हरीम शाह की जानिब से एक वीडियो वायरल की गई थी जिसमें हरीम शाह ने मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताया कि किस तरीके से उसने कराची से बाहर दूसरे मुल्क भारी रकम मुंतकिल की थी। इस हवाले से तर्जुमान FIA का मैसेज सामने है जिसमें उनकी जानिब से बताया गया कि हरीम शाह का असल नाम फिजा हुसैन है और इसके खिलाफ नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की उसको खत लिखने का फैसला किया गया है और दरख्वास्त की जाएगी कि हरीम शाह के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पता लगाया जाए कि भारी रकम किस तरीके से मुंतकिल की। हरीम शाह के असल वीज़े, इमिग्रेशन और सबरी दस्तावेज़ की तफसील भी हमने हासिल की है जिसमें देखा जा सकता है उसका नाम फिजा हुसैन लिखा हुआ है और खातून के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। और बताया जा रहा है कि 10 जनवरी को हरीम शाह ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कतर दोहा के लिए सफ़र किया था और वीडियो अपलोड की थी जिसमें उसका कहना था कि ना ही उसको कोई रोक सकता है, ना ही किसी ने रोकने की कोशिश की और पाकिस्तान के कानून को कमज़ोर बताया जा रहा है, जिसके बाद फिर FIA की जानिब से अब एक्शन लिया गया। जी पहले बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं हरीम शाह के सामने, कोई कार्रवाई बाद में नहीं हुई, लेकिन अब ये जो नोटों वाली वीडियो है इस पर कोई मौक़िफ़ सामने आया था हरीम शाह का कि क्यों उन्होंने ये वीडियो जारी की थी? देखें, ताहाल कोई मौक़िफ़ तो सामने नहीं आया, लेकिन इस वीडियो में वो बज़ाहिर पाकिस्तान की जो रियासत की जो रेट है उसको चैलेंज करते हुए नज़र आती है। उनका कहना है कि पाकिस्तान का कानून है कि कोई भी शख्स इस तरीके से नोटों को ये मुंतकिल कर सकता है और कोई पकड़ने वाला रोकने वाला नहीं है, जबकि उसका ये भी कहना था कि जो वो ये रकम यहाँ पर लेकर आई है उसको किसी ने रोकने की कोशिश भी नहीं की, ना कोई रोक सकता था। सही, मज़ीद भी तहकीकात के हवाले से हम आपसे मालूमात लेते रहेंगे। शुक्रिया नज़ीर शाह। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद।
MQM مفادات کی خاطر کراچی میں خونریزی نہ کروائے. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کہتے ہیں ایک MPA والے کی مرضی پر قانون نہیں بنے گا چاہے ساری زندگی اسمبلی کے باہر بیٹھیں. مصطفیٰ کمال کہتا ہے قانون منظور نہیں وہ ہوتا کون ہے. MQM لسانیت کی سیاست کر رہی ہے. سیاسی مفادات کے لیے کراچی کو خونریزی کی طرف مت لے کر جائیں. مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قانون تسلیم نہیں ہے. بھائی تو ہے کون؟ جماعت اسلامی بھی کری 2001 کا قانون کرو. ساری زندگی بیٹھے رہو اسمبلی کے سامنے. 2001 کا قانون نہیں آئے گا. سندھ میں ایک MPA والا 100 MPA والوں پارٹی کے اس کو یہ کہے گا قانون میری مرضی کا. کسی کی خواہش پر 2001 کا قانون نہیں آئے گا. MQM پاکستان نے بلدیاتی قانون کے خلاف 15 جنوری سے سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا. کراچی اسٹیک ہولڈرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا جب ووٹ فیصلہ نہیں کرتے تو روڈ فیصلہ کرتے ہیں. جماعت اسلامی کو دعوت دی تھی وہ لوگ کانفرنس میں نہیں آئے. حکومتوں میں سب سے بڑے پارٹنر ہونے کے باوجود ہم سے کہا گیا وزیر اعلیٰ آپ کا اس لیے نہیں آ سکتا کہ آپ سندھی نہیں ہیں. سندھ کے شہری علاقوں کی مردم شماری میں ہمیشہ ڈنڈی ماری جاتی رہی ہے لیکن اب کی ڈنڈا مارا گیا. عدالتیں خاموش, گونگی اور بہری ہو گئی, اندھی ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح مردم شماری کرا دی گئی. الگ صوبے کا مطالبہ کسی اور جانب شفٹ ہو جائے. جماعت اسلامی دھرنے پہ بیٹھی ہے, ہم نے حمایت کی ہے. ہمارے وہ تمام نعرے وہ تمام مطالبے جو کل تک غیر شرعی تھے, حب الوطنی کے خلاف تھے, جماعت اسلامی نے گود لے لیا ہے. آل پارٹی کانفرنس میں جماعت اسلامی کو بلایا تھا, نہیں آئی. مجھے پتا ہے یہ لوگوں کو امیدوار بنا دیا گیا ہے میئر کا. ووٹ فیصلہ نہیں کرتا تو روڈ کو فیصلہ کرنا پڑتا. 15 جنوری کو روڈ پہ آنے پہ مجبور ہے. آپ کو خبر دیں گے کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج کے بارے میں. ریڈ زون جانے کی کوشش پر پولیس اور مظاہرین میں دھکم پیل ہوئی ہے. پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور 25 سے زائد ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا. خروٹ آباد اور کینٹ تھانے منتقل کیا. ڈاکٹرز اور پولیس آمنے سامنے آ گئے. ینگ ڈاکٹرز نے ریڈ زون میں داخلے کی کوشش کی لیکن پولیس نے پیش قدمی روک دی اور کئی ڈاکٹرز پر اہلکاروں نے ڈنڈے چلا دیے جبکہ ایسوسی ایشن نے گرفتاری اور تشدد کو افسوسناک قرار دے دیا. ینگ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سرکاری اسپتالوں میں تمام تر بنیادی سہولیات کی فراہمی اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. اہم خبر دیں گے آپ کو. وزیراعظم عمران خان نے وفاقی وزراء کے ہمراہ ISI سیکریٹریٹ کا دورہ کیا ہے. اس موقع پر جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ان کے ہمراہ تھے. بات کریں گے ہمارے نمائندے عبدالقادر سے. عبدالقادر آگاہ کیجئے. دیکھیے وزیراعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ ISI سیکریٹریٹ کا دورہ کیا ہے. DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے شرکاء کا استقبال کیا. اس دورے کا مقصد ملکی سلامتی اور افغانستان کی حالیہ صورتحال کے تناظر میں خطے میں درپیش تبدیلیوں کا جائزہ لینا تھا. اس حوالے سے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دی ہے. خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے قومی سلامتی, استحکام اور جو بارڈر مینجمنٹ کے معاملات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. وزیر اعظم نے خوشحالی کے لیے اور ملکی سلامتی کے لیے جو ISI کا کردار ہے, کوششیں ہیں, ان کو سراہا ہے. وزیر اعظم نے پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے کی جانے والی جو پیشہ ورانہ تیاریاں ہیں ان پر اطمینان کا اظہار کیا. یہ کچھ دیر پہلے وزیر اعظم کا دورہ ہوا ISI ہیڈ کوارٹر کا, جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ان کے ہمراہ تھے. ٹھیک ہے عبدالقادر, آپ آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے وفاقی وزراء اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ ISI سیکریٹریٹ کا دورہ کیا ہے اور اس موقع پر DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے شرکاء کا استقبال کیا اور اس اجلاس میں ملکی سلامتی افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں خطے میں درپیش تبدیلیوں پر بریفنگ دی گئی. اور کراچی میں کلفٹن چون سرکل کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر شہری کا قتل. مسلح ملزمان 75 لاکھ روپے کے قریب رقم لوٹ کر فرار ہو گئے. SP کلفٹن ابریز عباسی کے مطابق مقتول قریبی بینک سے رقم نکال کر اپنے بھائی کے ہمراہ جا رہا تھا. انڈر پاس سے قبل ملزمان نے روکا اور مزاحمت پر فائرنگ کی. واقعے سے متعلق مزید تفتیش کر رہے ہیں. پولیس حکام کے مطابق گاڑی کے اندر ابھی بھی کافی رقم کی موجودگی کی اطلاع ہے. MPA بلال یاسین پر حملہ کیس میں اہم پیش رفت. لاہور پولیس نے ایک شوٹر اور اسلحہ ڈیلر کو گرفتار کر لیا. پنجاب پولیس کا کہنا ہے ملزمان کو شادرہ سے خفیہ آپریشن کے بعد گرفتار کیا گیا. فائرنگ کرنے والے ملزم ساجد اور اسلحہ ڈیلر فخر عالم کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا. اور PSL 7 میں ہوں گے شائقین کے لیے کئی سرپرائزز. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر.
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔